नमस्कार, मैं मिलन बड़की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन के फोन को टच करता है। टाइटल है, क्या बीजेपी संचार साथी ऐप की मदद से जासूसी कर सकती है? अरे भाई, ये संचार साथी ऐप क्या भला है? क्या ये सरकार का नया हथियार है लोगों की प्राइवेसी चुराने का, या फिर बस एक सिक्योरिटी टूल? लेकिन आज का टॉपिक इतना हॉट है कि कंट्रोवर्सी खुद ब खुद आ जाती है। चलो डिटेल में घुसते हैं। पहले तो समझते हैं कि संचार साथी क्या है। भाई, संचार साथी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी का एक पोर्टल और ऐप है जो मई 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन पर्पस है यूजर्स को हेल्प करना, जैसे लॉस्ट मोबाइल ट्रैक करना, फ्रॉड रिपोर्ट करना, IMEI चेक करना कि फ़ोन असली है या नकली, और स्पैम ब्लॉक करना। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, जैसे एप्पल का फाइंड माय या एंड्रॉयड का फाइंड आउट। लेकिन इंडियन वर्जन, यूजर्स अपनी सिम ब्लॉक कर सकते हैं, फ्रॉड कॉल्स रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार कहती है कि ये टेलीकॉम नेटवर्क को सेफ रखने के लिए है, IMEI टैपरिंग रोकने के लिए और चोरी वाले फोन्स की ब्लैक लिस्टिंग के लिए। लेकिन विवाद कहाँ से आया? 28 नवंबर 2025 को सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को नए डिवाइसेस में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो भी अनइंस्टॉलेबल, मतलब तुम डिलीट नहीं कर सकती, डिसेबल नहीं कर सकती। एग्जिस्टिंग फोन्स के लिए 90 दिनों में अपडेट और 120 दिनों में रिपोर्ट। पहली बार बूट पर ऐप विजिबल होना चाहिए और यूजर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये सुनकर कई लोगों के मन में सवाल उठा, ये ऐप क्या कर सकता है? क्या ये प्राइवेसी का दुश्मन है? अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। चलो ऐप की पावर देखते हैं। संचार साथी को ढेर सारी परमिशन चाहिए, SMS, MMS पढ़ना और भेजना, कॉल लॉग्स चेक करना, फोन स्टेटस और आइडेंटिटी पढ़ना, USB स्टोरेज पढ़ना, मॉडिफाई डिलीट करना, पिक्चर्स और वीडियोस लेना, नेटवर्क कनेक्शन देखना, फ्लैशलाइट कंट्रोल, स्टार्टअप पर रन होना, वाइब्रेशन कंट्रोल, डिवाइस को स्लीप होने से रोकना और गूगल प्ले लाइसेंस तक। वाह भाई, ये तो फुल पैकेज है। अगर ये ऐप इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या कर सकता है? मैसेज पढ़ सकता है, कॉल्स ट्रैक कर सकता है, लोकेशन जान सकता है, फाइल्स चेंज कर सकता है। अब सोचो, अगर सरकार चाहे तो ये डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर हो सकता है। IMEI से लिंक होकर डिवाइस ओनरशिप, मूवमेंट, एक्टिविटी सब मॉनिटर हो सकती है। कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है। अपोजिशन जैसे कांग्रेस, शिवसेना युवेटी, CPM कह रहा है कि ये नया पेगासस है। पेगासस याद है? वो स्पाईवेयर जो टारगेटेड फोन पर जासूसी करता था। कांग्रेस MP कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, ये प्राइवेट लाइव्स का टेक ओवर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि ये स्पूनिंग ऐप है जो मैसेजेस और एक्टिविटीज मॉनिटर करता है, प्राइवेसी इन्वेट करता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने इसे प्राइवेसी और फ्रीडम पर ब्लॉटेज असॉल्ट कहा। एक और एनालिस्ट राजू पारुलेकर ने कंपेयर किया मोसाद लेवल सिटीजन मॉनिटरिंग से या गेस्टापो जैसे डिजिटल स्पेस में बग प्लांट करने से। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं बिग ब्रदर सर्विलांस, पेगासस प्लस प्लस। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का एक्सेप्शन है। सिस्टम लेवल एक्सेस से डेटा प्रोटेक्शन एरोड हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है इस ऐप से जासूसी कर सकती है? फैक्टली कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि बीजेपी या सरकार अभी जासूसी कर रही है, लेकिन पोटेंशियल है। ऐप स्टेट ओन है, मैंडेटरी है और परमिशन इतनी ब्रॉड है कि अनइंटेंशनली भी मॉनिटरिंग के पाथवे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ ID, नेटवर्क मेटाडेटा, IMEI रजिस्ट्री से कोरिलेशन अटैक्स। आर्टिकल्स में लिखा है कि अगर सिटीजन ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाए तो पेगासस को शेम कर देगा। इंडिया जैसे देश में जहां प्राइवेसी लॉज अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये रिस्क बढ़ाता है। रशिया जैसे देशों में सिमिलर प्री इंस्टॉलेशन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर होता है,
लेकिन प्राइवेसी नॉर्म्स एरोड होते हैं। अब बीजेपी का साइड सुनते हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं कि संचार साथी यूजर्स को सिक्योर करता है, मोबाइल डिवाइसेस प्रोटेक्ट करता है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने कहा कि जैसे एक सुरक्षा कवच है, ऐप सस्पेंशियल कॉल्स रिपोर्ट कर देता है, फ्रॉड से बचाता है और प्राइवेसी का कोई थ्रेट नहीं है। आईटी मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इट्स अप टू डाउनलोड या डिलीट, लेकिन वेट ऑर्डर तो मैंडेटरी कहता है। बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए है, स्पैम और मालिशियस वेब रिपोर्ट करने के लिए, कोई स्पूनिंग नहीं, बस सिक्योरिटी। रूलिंग पार्टी कहती है कि अपोजिशन बस पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन भाई यह कंट्रोवर्सी है। अगर ऐप इतना इनोसेंट है तो मैंडेटरी क्यों अनइंस्टॉलेबल, यूजर्स को चॉइस क्यों नहीं? एप्पल या गूगल की सर्विसेज वॉलेंटरी है, लेकिन यह स्टेट एम्बेडेड है ओएस लेवल पर। प्राइवेसी एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अनइंटेंडेड सर्विलांस रिस्क क्रिएट करता है। जैसे अगर कोई हैकर या गवर्नमेंट इनसाइडर एक्सेस करता है तो इंडिया में पहले पेगासस कांड हुआ था, जहां अपोजिशन लीडर जर्नलिस्ट टारगेट हुए थे, तो ट्रस्ट इशू है। चलो प्रो और कॉन्स देखते हैं। प्रो, ये ऐप रियल में हेल्पफुल है। 2025 तक डीओटी के मुताबिक 10 करोड़ से ज़्यादा फेक सिम ब्लॉक हुए, 5 लाख से लॉस्ट फोन ट्रैक हुए, फ्रॉड कॉल्स कम हुए। देसी भाषा में कहे तो भाई, अगर तेरा फोन गुम हो गया तो संचार साथी तेरी मदद करेगा, पुलिस को कॉल करने से बेहतर है। कॉन्स ये है कि प्राइवेसी रिस्क है, ऐप लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस मांगता है, अगर हैक हो गया या सरकार मिसयूज करे तो प्रॉब्लम। ग्लोबल एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे ऐप्स में बैकडोर हो सकते हैं। बीबीसी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया में ऐप मैंडेटरी बनाने से प्राइवेसी कंसर्न बढ़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ट्रैकिंग ऐप हर फोन में, क्या ये ऑरवेलियन है? अपोजिशन का पॉइंट वैलिड है, क्यों मैंडेटरी, वॉलंटरी क्यों नहीं? मेरा ओपिनियन है कि मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। बीजेपी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप स्पाइंग नहीं करता तो इंडिपेंडेंट ऑडिट क्यों नहीं? क्यों छुपा रहे हो? लेकिन बिना प्रूफ के बीजेपी को ब्लेम करना गलत है, ये पॉलिटिकल गेम लगता है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डेटा कैसे यूज होता है, कौन एक्सेस करता है, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। अगर सरकार रियली यूजर प्रोटेक्शन चाहती है तो वॉलंटरी रखो, न कि फोर्स। ये डेमोक्रेसी में प्राइवेसी का राइट है, लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन भी ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन डिबेट जरूरी है। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया में सर्विलांस इश्यूज पुराने हैं। 2019 में पेगासस स्कैंडल, जहां एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर यूज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के ऑर्डर दिए थे। अब संचार साथी भी सिमिलर है। ग्लोबली चाइना में गवर्नमेंट ऐप मैंडेटरी है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक है। यूजर्स क्या करे? ऐप यूज करते समय परमिशन मिनिमाइज करे, अगर पॉसिबल है तो प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करे और आवाज उठाए पेटिशन के जरिए और सोशल मीडिया पर। अब और डीप में एनालाइज करते हैं। ऐप का सेंट्रलाइज डेटाबेस IMEI से लिंक होकर हर फोन का डेटा गवर्नमेंट के पास। अगर कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है तो ट्रैकिंग इजी है, लेकिन बीजेपी कहती है कि डेटा सिक्योर है यूजर्स के लिए। लेकिन ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो? ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स नहीं है। अपोजिशन कहता है कि मोदी गवर्नमेंट प्राइवेसी असॉल्ट कर रही है, लेकिन फैक्ट्स ऐप 2023 से है, अब मैंडेटरी हुआ। कोई ट्रेसिंग ऐप जैसी जहाँ प्राइवेसी इश्यूज थी। मेरा फाइनल थॉट, क्या बीजेपी स्पाई कर सकती है? टेक्निकली यस, लेकिन लीगली और इथिकली नहीं। नमस्कार, मैं मिलन लड़की।